हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक सर स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन पे। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है यूपी टेट की परीक्षा को लेकर। जो स्कोर था कि भाई जो आपका मिनिमम स्कोर था जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए 90 अंक था। 90 अंक पे आप क्वालिफाई होते थे। वही ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 अंक था। अब यहां पर एक चेंज आया है और वो चेंज क्या है, अब 90 अंक पे भी आप सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या मामला है, ये क्या चल रहा है, उन सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कि यूपी टेट में न्यूनतम कितने अंक लाके आप क्वालिफाई करेंगे। देखिए, आपको पता है कि यूपी टेट की परीक्षा का पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आपके पूरा सामने रखा गया है कि पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहले यहां हम समझ लेते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए क्वालिफाई के लिए। तो अगर हम बात करें न्यूनतम अंक, यहां पर आप देखोगे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाया जा रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें रखी गई है। यूपी टेट में शामिल होने वाले वो सभी अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट पर जो जारी किया गया है पूरा सिलेबस, उसमें 150 अंकों में 90 अंक अर्थात 60% और उससे अधिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लाना है। और इस प्रकार से आप देखोगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्या लाना है, 150 में से 82 अंक लाना है। तो एक बेनिफिट यहां पर मिल रहा है, जो अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट हैं उनको 90 मार्क्स लाना है। और जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस ही क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन सभी को 82 अंक न्यूनतम लाना है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आपने जो थंबनेल में देखा कि अब भाई 90 अंक भी मिनिमम मार्क्स नहीं है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ऑफिशियल नोटिस में भी दिया गया है कि अब टीटी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, आखिर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाएगा, किससे रिलेटेड है, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको पता है आपकी यूपी टेट की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है। 2, 3, 4 जुलाई को परीक्षा तिथि घोषित की गई है। और ये परीक्षा तिथियों में जब परीक्षाएं मल्टीपल शिफ्ट में होती हैं, तब एक जनरल, एक एवरेज मार्क के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। परीक्षा कई शिफ्ट में की जाएगी। जैसे यूपी टेट का पेपर 1 है, प्राथमिक वाला है, तो मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जाएगी। मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षाएं होने के बाद के लिए होगा जब, तो आप देखोगे परीक्षाओं का स्तर अलग अलग होगा। भाई कुछ मध्यम स्तर का होगा, कुछ कठिन स्तर की परीक्षाएं होंगी। अब उनका एवरेज लिया जाएगा और इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब ये विवाद निकल के आया है कि भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग इतने दिनों से आयोग बना रहा था और पूरी तरीके से उसने जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन दिया, तो कई ऐसे विवादित मुद्दे निकल के आ रहे हैं, काफी अभ्यर्थी से परेशान भी है। आइए समझते हैं क्या मामला है। भाई प्रयागराज 5 साल होने के बाद भी, 5 साल के बाद भी जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकता है। चयन आयोग की गाइडलाइन में बात यह स्पष्टीकरण है, बात रखी गई है। और अगर गाइडलाइन के अनुसार यूपी टेट 2026 में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें और सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एक ही पाली और एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों और दिनों में की जाएगी। और यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में की जाएगी, तो उसमें अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन, कंपैरेटिव असेसमेंट किया जाएगा और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन में वही फॉर्मूला यूज होगा जो फॉर्मूला एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले में होता है। भाई इस एसएससी की परीक्षाओं में होता है। यूपी ट्रिपल एससी, जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उस परीक्षा में होता है। इन सभी परीक्षाओं में जैसे नॉर्मलाइजेशन लगता है, वैसे ही यूपी टेट की परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात की जा रही है। तो वैसा नहीं है कि आप 90 अंक लाके भी सिक्योर होंगे। 90 अंक लाके आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सीधा अंक 90 या 82 अंक इतना आसान नहीं है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज भी होंगे, डिक्रीज भी होंगे। तो ये विवादित भी है और काफी अभ्यर्थी इससे आक्रोशित भी हैं। यहां आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा गया है कि मानकीकरण में वही फॉर्मूला लागू होगा जो कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जो लागू किया जाता है। ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा होने पर अंकों को लेकर विवाद होना तय है। जब परीक्षा कई शिफ्टों में होती, तो हर शिफ्ट का पेपर का कठिनाई का स्तर समान नहीं होता, तो हर पेपर का स्तर समान नहीं होगा। और ऐसी परिस्थितियों में आप देखोगे कि 2011 के पूर्व नियुक्तियों के लिए टीटी का विरोध किया गया था। पहले तमाम अभ्यर्थियों का मानना है कठिन शिफ्ट में अच्छा प्रदर्शन करने वालों के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके अंक कम हो सकते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी 2 साल पहले जो परीक्षाएं कराई गई थी, पीसीएस की, आरओआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की कोशिश की गई थी। लेकिन नवंबर में दूसरे सप्ताह में हजारों प्रतियोगी छात्राओं के आंदोलन के बाद आयोग को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो अभी एक बड़ा विवाद है कि क्या यूपी टेट की परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन होगा? क्या 90 अंकों में आप सिक्योर, सुरक्षित नहीं है कि आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे? या 82 अंक जो रिजर्वेशन के लिए था, आरक्षण वालों के लिए था, क्या आप सिक्योर नहीं है? तो इन सब बिंदुओं पर अभी विवाद पूरी तरीके से बना हुआ है।
जो अभी तक आयोग के द्वारा बात रखी गई है उससे एक बात निकल के आती है कि आयोग के द्वारा कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यूपी टेट की परीक्षा में लागू होगी। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि कितने न्यूनतम अंक की आवश्यकता है परीक्षा होने में, और यहां बातें स्पष्टीकरण के तौर पर लिखी भी गई है। ठीक है, यहां पर पूरी तरीके से बात लिखी भी गई है कि यहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये सारी बातें यहां पर स्पष्टीकरण के तौर पे आप देख सकते हैं, यहां पर चीजें रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे वो सभी अभ्यर्थी जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो पार्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस चलाई जा रही है। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िए, सेशन को शेयर करिए और यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी करिए। डेली 9:30 बजे की लाइव क्लास में हम इवनिंग में कंटेंट क्लास करते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंटेंट और सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, सेशन को सभी दोस्तों में शेयर करिए और इसी प्रकार से आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।